बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जल प्रहार का कहर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों की जिंदगियों पर प्रहार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का संपर्क गांव और शहरों से टूट गया है। केरल के वायनाड में 5 दिन से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं शिमला के रामपुर में कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कई शहर बेहाल हैं। पुणे में शहर झील में तब्दील हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी सैलाब का कहर लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गई। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जैम वहां पर लग गया, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए यहां पर भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हालात जो है लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बादल फटने से आप देखिए कि किस तरीके से तबाही का मंजर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मलबे में कई घर जो है वो दब गए हैं। इसके अलावा आप गाड़ियों को भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मलबे के अंदर जो है गाड़ियां दबी हुई नजर आ रही है। रास्ते जगह जगह से प्रभावित हो रहे हैं। गाड़ियों के जो पहिए हैं वो जैम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की जो जिंदगियां हैं वो सिसकती हुई नजर आ रही हैं। तो ये हालात सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं केदारनाथ की बात करते हैं। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने के लिए जी जान में जुटी हुई है। केदार घाटी में अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री यहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के केदार घाटी में सोनप्रयाग पर इस वक्त सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं सेना ने एक जो डोर है यहां से लेकर दूसरी तरफ फैलाई हुई है। दूसरी तरफ जो गौरीकुंड की तरफ का जो सिरा है वहां को तरफ एक रस्सी जो है डाली गई है। रस्सी क्या है, ये एक बहुत मजबूत डोर होती है जो बनी होती है और उसमें अब ये पिंजड़ा नुमा एक यहाँ से भेजा जा रहा है। उसमें क्या सामान भेजा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है उसको पाटा जाएगा और उसमें जो है अस्थायी पुल बनेगा, जिसमें घोड़े खच्चर और जो लोग वहाँ फंसे हैं वो आ सकते हैं। और इसी वजह से सेना इस युद्ध स्तर पर इस पुल का निर्माण कर रही है। ये जानकारी मिली है कि कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको बनाने में और इसको बनाने के बाद काफी आसान हो जाएगा। देखिए इसमें पत्थर और कुछ चीजें डाली जा रही है, जो इन्होंने छोटे छोटे पत्थर भरे हुए हैं। उसमें वजन देखा जा रहा है कि कितना वजन वो एक बार में ले सकते हैं और इसको आप न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, क्योंकि इस वजन को यहाँ पर डाला गया है। शायद 70-80 किलो का वजन इस हिसाब से डाल रखा कि ये यहाँ से वहां तक जाएगा। और उसके बाद दूसरी तरफ सेना के जो जवान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे कैमरे पर। ये सब इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ के जवान इसको खींचेंगे और इस डोर को यहाँ से छोड़ा जाएगा और धीरे धीरे ये पिंजड़ा नुमा जो जिसमें वेट रखा गया है वो यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा। और ऐसे करके इस पुल को देखिए यहाँ से अब ढीला किया जा रहा है इस रस्सी को, और ये जो वायर है इस वायर में मजबूत वायर इसको रखा गया है और उसके सहारे अब यहाँ से दूसरी तरफ को भेजा जा रहा है और इंडिकेशन भी दिया जाएगा। देखिए अभी माइक के जरिए कुछ जानकारी दूसरी तरफ जो सेना के जवान हैं वो उसे खींच रहे हैं, क्योंकि ये एक अस्थायी पुल की सिचुएशन होती है कि किस तरह से इसे बनाया जाए। और दूसरी तरफ के सेना के जवान जो हैं वो इसे खींच रहे हैं। 6 ग्रेनेडियर्स की टीम यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें एक ब्रिगेडियर और सीओ भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में ये सारा पुल बनाया जा रहा है। उधर वायनाड आपदा में अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। अलग अलग जगह 46 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं
और कई जगह लोग फंसे हुए हैं जिनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर जारी है। उत्तराखंड में 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। और शिमला के रामपुर में सेना ने अस्थायी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। कई जगह लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसके चलते सेना ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया, जिसके बाद सैलाब के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। और शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी कहर में कई लोगों ने अपने घरों को तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। जगह जगह कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलने पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले कड़ी मशक्कत के बाद रास्तों से पत्थर हटाकर अस्थायी पुल का निर्माण किया गया, जिसके बाद फंसे लोगों का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बादल फटने के बाद आप देखें कि किस तरीके से अस्थायी पुल का निर्माण यहां पर सेना की तरफ से किया गया है। पहले तो जो पत्थर थे यहां पर बड़े बड़े पत्थर, उन्हें हटाया गया। उसके बाद सेना ने यहां पर युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है और दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए हैं उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सेना ने किस तरीके से इस अस्थायी पुल का निर्माण किया है। जो दूसरी ओर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कई गाँव का संपर्क जो है यहाँ पर सीधे तौर पर नेशनल हाईवे से भी टूट गया है, और ऐसे में जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं उन्हें अब सुरक्षित जो है यहां से दूसरी ओर जो है लाया जा रहा है। सेना की तरफ से ये अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो रामपुर शिमला की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर बादल फटने से लगातार तबाही हुई है। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरों को तोड़ने का काम हुआ और उसके बाद से अब सेना की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में तबाही का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से सामने आई है जिसमें पहाड़ टूट रहा है, ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सोनप्रयाग में तबाही का मंजर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं यहाँ पर। एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। तो उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थर गिरने से कई किलोमीटर तक पैदल मार्ग यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते कई लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। उत्तराखंड के केदार घाटी में आई प्रलय के बाद अब सेना का यहां पर सहारा लिया जा रहा है। सेना यहां पर अस्थायी पुल बनाने के लिए सोनप्रयाग में मौजूद है। आज कुछ देर पहले ही सेना के जवान यहां पर पहुंचे हैं, तकरीबन 20 से ज्यादा सेना के जवान यहां पर पहुंचे हैं और ये अस्थायी पुल यहां पर बनाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है इसको पार करने के लिए एक स्पेस चाहिए, क्योंकि कई सारे घोड़े, खच्चर और लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालना बहुत बड़ा टास्क है, और इसी वजह से आज सेना की मदद ली जा रही है। अब तकरीबन 20 से ज्यादा जवान यहां पर आए हैं, 2 ऑफिसर्स यहां पर आए हैं और उनकी देखरेख में ये सारा यहां पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हेली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 10,000 के आसपास लोगों को निकाला जा चुका है। अभी भी 1,000 लोगों के फंसे होने की आशंका है, और इसी वजह से सेना यहां पर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पुल को बना दिया जाए। ये अस्थायी पुल बन जाएगा तो इससे घोड़े, खच्चर और दूसरे लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं गौरीकुंड की तरफ जाने के लिए ये जोड़ा जा रहा है, ताकि उन लोगों को यहां पर निकाला जा सके। जो ये एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं कि इस तरफ यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इसी वजह से ये जो लोग ऊपर से चढ़कर आ रहे हैं, उसके अलावा क्योंकि घोड़ों और खच्चर को यहां से नहीं लाया जा सकता, इसलिए अस्थायी पुल के जरिए होगा, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान यहां पर लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के जरिए ही ये सब यहां पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। तो पहाड़ों पर इस वक्त बादलों की बेरुखी लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान बढ़ गया है। ब्यास नदी का पानी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है, और यही वजह है कि यहां पर गाड़ियों का आना जाना
फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत में प्रशासन जुट गया है। मनाली ले नेशनल हाईवे पर क्रैक आ गए हैं। तो मनाली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद से आप देखिए कि किस तरीके से चट्टानें जो है वो दरकी हैं, रास्ते जगह जगह से टूट रहे हैं और ऐसे में अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हालांकि प्रशासन जो है लगातार रास्तों को बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे पर कई जगह क्रैक्स आ गए और वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। वायनाड में कुदरत के कहर में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है। मौके पर लगातार सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 दिन में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वायनाड में जो त्रासदी हुई है उसमें अब तक 361 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर आ रही है। हालांकि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक 4 दिनों में हो चुका है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।